अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ सुमरदी लेमन हेयर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले साइलेंट फीचर्स से पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइलेंट फीचर्स जो कि हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड ऑन 12 अप्रैल 1973। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान है, ये 12 अप्रैल 1973 में अडॉप्ट हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन fully represented the ideology and the democratic aspiration of the people of the Pakistan। ये जो आइन है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, वो क्या करता है? वो फुली रिप्रेजेंट करता है आइडियोलॉजी और डेमोक्रेटिक एस्पायरेशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान को। अब आते हैं हम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इंट्रोडक्शन आपने समझ लिया कि जो इंट्रोडक्शन था, ये 1973 का जो आइन है वो फुली रिप्रेजेंट किया गया है आइडियोलॉजी और डेमोक्रेटिक एस्पायरेशन ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान पे। जो सोर्सेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आइन के सोर्सेज हैं, वो हैं नंबर 1 इंडियन एक्ट 1935। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये इसका मेन सोर्स है। ठीक है, नंबर दूसरा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये भी हमारा सोर्स है। नंबर तीसरा हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, ये भी सोर्स है। और जो नंबर 4 है वो है इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972, ये भी हमारा सोर्स है। तो ये चार जो भी हैं, ये हमारे सोर्सेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के 1973 की। ओके, द नेक्स्ट इज द साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है? Preamble means an introductory part of the state and it is not part of the constitution. It is stated that the sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah। ये कह रहा है कि ये जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इसमें ये बात बताई गई है कि दुनिया में जो पूरी यूनिवर्स है, इसमें जो भी कुव्वतें हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की हैं। क्योंकि ये इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए जो सबसे पहला हमारा फ्यूचर है वो प्रीएम्बल है। इसका ये मतलब है कि जो भी कुव्वतें हैं पूरी दुनिया में वो अल्लाह तबारक व तआला से बिलोंग करती है। नंबर 2, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The Constitution of 1973 provides the federal form of government consisted of 4 provinces of the central government of Pakistan। ये जो Constitution of 1973 ऑफ पाकिस्तान है, इसमें क्या है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है, उसने हमें प्रोवाइड किया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमारे 4 सूबे और उनकी एक रियासत थी, यानी कि एक स्टेट थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी। तो नंबर तीसरा जो फ्यूचर है वो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, और रिजिड की मायने है सख्त। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज रिजिड बिकॉज अमेंडमेंट प्रोसीजर इज नॉट सो ईजी। यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि इस आइन में तरमीम करना, इसमें अमेंड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो प्रोसीजर है वो इतना इजी नहीं है। नंबर
for bicameral legislature. Bicameral legislature यानी कि the federal legislature bicameral legislative. The federal legislature is bicameral legislative, consists of two house, upper house and lower house. Upper house called Senate and the lower house called National Assembly. ये Constitution of 1973 ने bicameral legislative हमें प्रोवाइड किया, जिसमें से इसकी माना है कि ये दो हाउस पे मुश्तमिल था. एक था अपर हाउस और एक था लोअर हाउस. जो अपर हाउस था वो था सेनेट और जो लोअर हाउस था उसे हम कहते हैं नेशनल असेंबली. ठीक है. नंबर 5, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान वो हमें प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. नंबर 6, फंडामेंटल राइट्स. The Constitution guarantees the fundamental right cannot be suspended without applying the constitutional method. इसकी माना ये है कि ये जो हमारा आइन है 1973 का वो हमें फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो कभी भी सस्पेंड नहीं किए जाएंगे किसी भी सूरत में विदाउट अप्लाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके को अप्लाई किए बगैर आप हमारे जो भी राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, वो कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते. ठीक है. उसके बाद नंबर 7 जो है वो है डायरेक्ट इलेक्शन. डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ये चीज़ भी इंट्रोड्यूशन कराई गई कि मेथड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन वो इंट्रोड्यूस कराया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में यानी कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज है और जो नेशनल असेंबली है उनकी जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली हेल्ड होगी. नंबर 8, independent of judiciary. An independent judiciary has been provided in the constitution. It safeguards the fundamental rights of people of Pakistan. ये क्या है कि जो जुडिशरी है उसे इंडिपेंडेंट कर दिया गया ताकि वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं पाकिस्तान के पीपल की फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको सेफगार्ड कर सके. सो हमारे आइन जो हमारा आइन है 1973 का उन्होंने क्या कहा कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर दिया. हमारे जो भी आदमी हैं पाकिस्तान के जो भी पीपल है उनकी फंडामेंटल जो राइट्स है उनको सेफगार्ड्स करने के लिए. ठीक है. नंबर 9 इज ऑफिशियल लैंग्वेज. अब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या हुआ, इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ 251. इस आर्टिकल के मुताबिक 251 जो आर्टिकल है उसके मुताबिक क्या हुआ, उर्दू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज. जो हमारी उर्दू लैंग्वेज है उसे नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया. बट ऑफिशियल इज इंग्लिश. पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी. नेशनल हमारी कौन सी है, वो हमारी उर्दू लैंग्वेज है और जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है. ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया. Number 10, end of exploitation. Exploitation of any kind has been abrogated in the Constitution. So, in the Constitution of 1973 of Pakistan, exploitation जो भी थी हर किस्म की exploitation को एब्रोगेट किया गया, ख़त्म किया गया. यानी कि किसी भी शख्स की इज्जत और आला वक़ार को ठेस नहीं पहुँचाया जाएगा. Right to women. The Constitution of 1973 of Pakistan provide equal rights to the women and protect them. यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा 1973 का उसमें ये भी प्रोवाइड किया गया हमें कि जो औरतें थी उनको इक्वल राइट्स दिए गए और उनको प्रोटेक्ट किया गया. नंबर 12, राइट टू मिनॉरिटी. इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 राइट्स ऑफ मिनॉरिटी हैज़ बीन प्रोटेक्टेड. यानी कि हमारे 1973 के आइन में जो मिनॉरिटीज़ की राइट्स है उनको भी प्रोटेक्ट किया गया.
जो भी मिनॉरिटी पीपल है उन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी, उनके जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो उन्हें मुहैया कर दिए जाएंगे। सिस्टम ऑफ चेकिंग एंड बैलेंस, सिस्टम ऑफ चेकिंग एंड बैलेंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द कंट्री फॉर कंट्री, यानी कि जो सिस्टम ऑफ चेकिंग बैलेंस है वो प्रोवाइड किया गया कंट्री में, यानी कि हर इदारे में चेकिंग और चेकिंग बैलेंस का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम यहाँ पे एक इजी एग्जांपल लेते हैं। हम अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, यानी कि हम लेते हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ही लेते हैं, हम इस इदारे को ही देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन है ये फैक्ट्रीज़ के साथ अपनी ट्रीटी आप कह लें कि साइन करवाता है, उनसे सामान लेता है और अपने स्टोर पे सप्लाई करता है और फिर वो गवर्नमेंट की इजाज़त से बेचता है, यानी कि ये भी गवर्नमेंट है फिर ये बेचती है। तो क्या होता है कि इनकी वेयर हाउसेस होते हैं, सो इनमें भी चेकिंग एंड बैलेंस सिस्टम होता है, इनकी ऑडिट्स होती है, एरिया मैनेजर होते हैं, इनके रीजनल मैनेजर होते हैं। तो ये एक मिसाल था चेकिंग एंड बैलेंस का। तो हर इदारे में चेकिंग बैलेंस का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान में। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें क्या हुआ कि इस्लाम has been declared as the Islamic has been declared as the religion state, यानी कि इस्लाम को हमारा स्टेट रिलीजन करार दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और नंबर 15 ये बात कही गई इसमें कि जो भी लॉज इस्लाम के ख़िलाफ़ होंगे, जो भी लॉज इस्लाम के ख़िलाफ़ होंगे वो कभी भी पाकिस्तान के आइन में शुमार नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल कभी भी नहीं किए जाएंगे शुमार, क्योंकि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ होंगे। चुनांकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, इस वजह से इस्लाम को डिक्लेयर किया गया स्टेट का रिलीजन, और कोई भी लॉ इस्लाम के जो ख़िलाफ़ हो वो पाकिस्तान के आइन में कभी भी नहीं आ सकता। ये चीज़ें उसमें डिस्कस की गई। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें और हमारा चैनल चेक करते रहें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।